टीजीटी पीजीटी दिनांक 30/9/2022 की विद्यमान रिक्त पदों को रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाने की योजना के संबंध में समय सारणी जारी। 15 अक्टूबर तक जारी होगी टीजीटी के रिक्त पदों की सूचना। चयन बोर्ड करेगा समायोजन की कार्रवाई। यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों की सूचना 15 अक्टूबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 3 अक्टूबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को रिक्त पदों की सूचना 7 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। रिक्त पदों की सूचना के आधार पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को समायोजन पदस्थापन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से की जाएगी। यूपीएसएसबी यानी कि चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति। तो आज का संख्या 14/1/2022 मनोज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29/9/2022 में दिए गए निर्देशानुसार विज्ञापन संख्या 1016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से दिनांक 30/9/2022 की विद्यमान रिक्त पदों की रिक्तियों की संख्या से अधिक पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाने की योजना। नंबर 1 चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से दिनांक 30/9/2022 तक विद्यमान विषयवार वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों की सूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराना। ये सूचना 15/10/2022 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को अधिमानता भरने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित रिक्तियों को छोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से सभी रिक्तियों के विवरण को चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये 15/11/2022 तक प्रदर्शित किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप मूल आवंटन के समय अपनाई गई प्रक्रिया की भांति पुनः नवीन अधिमानता भरने हेतु चयन बोर्ड द्वारा आवश्यक निर्देश जारी करना। तो ये जारी जो बिंदु 2 था उसके कार्यवाही के पश्चात ये जारी होगी 27/11/2022 तक होगी। चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या से अधिक के अभ्यर्थियों की नवीन अधिमानता प्राप्त किया जाना। तो ये होगी 3 दिन बाद, 27 से 3 दिन बाद होगी। दिनांक 28/1/2022 से 30/11/2022 तक ये होगी। जो बिंदु 4 में कार्यवाही पूर्ण हो जाती है तो इसके बाद जो विज्ञापन संख्या 01/2016 का अनुपूरक पैनल नंबर 1 पैनल तैयार कर इससे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को संबंधित संयुक्त शिक्षा निर्देशक के पृष्ठांकन सहित उपलब्ध कराएगी। ये कब कराएगी? तो बिंदु 4 की जब कार्यवाही 2 सप्ताह के भीतर कराएगी। ये 15/12/2022 के बाद नहीं कराएगी। ये 15/22 तक। तो बिंदु 4 की कार्यवाही से 2 सप्ताह के भीतर दिनांक 15/12/2022 के बाद नहीं। पॉइंट नंबर 6 प्रत्येक अभ्यर्थियों के नाम के सामने उनकी ईमेल आईडी का विवरण प्रदर्शित करते हुए अनुपूरक पैनल चयन बोर्ड एवं शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। 15/12/2022 तक होगी ये प्रदर्शित। पॉइंट नंबर 7 अनुपूरक पैनल नंबर 1 प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। संबंधित प्रबंधन तंत्र के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवश्यक पत्र भी निर्गत किया जाएगा। ये कब होगा? तो अनुपूरक पैनल 1 जारी होने के 15 दिन के अंदर या अधिकतम 31/12/2022 तक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की अपनी इच्छा की सूचना डाक या ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रबंधन तंत्र को भेजना।
विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा प्रस्ताव पास करके संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रेषित करने के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र की प्रति भेजना है। ये होगा पॉइंट नंबर 7 की कार्यवाही के बाद होगा 1 माह के अंदर अर्थात 31 जनवरी तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, 31 जनवरी 2023 तक। पॉइंट नंबर 9, अतिरिक्त समय की मांग किए जाने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, यानी कि फरवरी 2023 के बाद समय नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, संबंधित विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा प्रथम 30 दिन या बढ़ाए गए 15 अतिरिक्त दिन तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने या इस संबंध में कोई सूचना न प्राप्त होने पर जांच के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्ति पत्र जारी कराया जाएगा। दिनांक 15 फरवरी 2023 के पश्चात अर्थात जांच में लगने वाले समय के तुरंत बाद नियुक्ति पत्र निर्गत होने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण किया जाना। नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर और किसी भी स्थिति में 2 माह के बाद नहीं अर्थात 15 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी अनुपूरक पैनल 1 के सापेक्ष संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की पुष्टि के साथ यदि कोई रिक्ति रह जाती है तो उसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यमिक को भेजेगा। ये कार्रवाई बिंदु 11 के बाद 15 दिन के अंदर यानी कि 30 अप्रैल 2023 तक होगी। उपर्युक्त क्रिया के पालन के पश्चात भी किसी और रिक्ति यदि खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों रहने की दशा में यदि उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है तो फिर से ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। अनुपूरक पैनल 2 बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जब तक कि विज्ञापन के संबंध में इस प्रकार की सभी रिक्तियां भर न जावे तब तक सभी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी समाप्त न हो जाएं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये क्रिया होगी 5 माह के अंत होने पर।